अगर मैं तुमसे पूछूं, खासकर अगर तुम स्कूल में हो, कि तुम फ्यूचर में क्या बनना चाहोगे, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? मैं बताता हूँ। 80% से ऊपर लोग का जवाब है इंजीनियर, डॉक्टर, सिविल सर्विस, लॉयर, या अभी कुछ सोचा नहीं। किसी ने क्रिप्टोग्राफिक इंजीनियर, डेटा माइनर, बायो इन्फॉर्मेटिक्स स्पेशलिस्ट, डिजिटल फॉरेंसिक एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, जेनेटिक काउंसलर, ग्रोथ मैनेजर, एथिकल हैकर, ऑडियोलॉजिस्ट, रोबोटिक्स इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट। इनमें से कोई सोचा गया सुना भी नहीं होगा। सुना होगा पर बहुत कम लोगों ने। ऐसे लाखों करियर ऑप्शंस हैं। 70% स्कूल में ये सिखाया ही नहीं जाता, क्योंकि अगर सिखाया जाएगा तो बड़ी बड़ी कंपनियों को काम करवाने के लिए तुम्हारे जैसे रोबोट्स कैसे मिलेंगे। और सरकार भी ये बात अच्छे से जानती है, इसलिए 83 सालों से कोई कदम नहीं उठाया गया। 83 साल ही क्यों? क्योंकि मैकॉले नाम के एक ब्रिटिशर ने 1935 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट बनाया। मैकॉले अच्छी तरह जानता था कि अगर किसी देश पर राज करना है तो वहाँ की प्रजा के अंदर लीडरशिप क्वालिटी को ख़त्म करके उनके अंदर डिपेंडेंसी पैदा करना होगा, जिसमें कि वो सफल रहा। एंशियंट टाइम में गुरुकुल हुआ करते थे, जिसमें एस्ट्रोनॉमी, मेडिकल्स, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, लाइफ स्किल, लिटरेचर, मैथमेटिक्स, लगभग 18 से 20 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। पहले के ऋषि मुनि उस समय के साइंटिस्ट थे। ग्रेविटी की खोज आज से 1000 साल पहले इंडियन एस्ट्रोनॉमर वराहमिहिरा ने खोजा था। उसके बाद ब्रह्मगुप्त ने भी इसके बारे में चर्चा की थी, और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ऋषि अगस्त्यान ने टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैटरी सेल की तकनीक दी। आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की। अगर वो न की होती तो आज तुम जिसमें देख रहे हो ये वीडियो, वो भी न होता। आचार्य कनाडा, द फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी, ऋषि आचार्य चाणक्य, इन्वेंटेड लॉ ऑफ मेडिसिन। महर्षि सेज भारद्वाज, इन्वेंटेड द फर्स्ट एरोप्लेन ऑफ अर्थ। उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, द विमानिका शास्त्र। फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, जॉन हंटर नहीं, महर्षि सूरास थे। A² + B² = C²। पाइथागोरस ने नहीं, बौधायना ने की थी। फर्स्ट आइडिया ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल जॉन डाल्टन ने नहीं, महर्षि कन्नड़ ने दी थी। वी शुड प्राउड ऑफ आवर कल्चर। पर ब्रिटिशर्स ने ये सारा क्रेडिट ले लिया। हम वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित होने लगे और उसको पूरा कॉपी करने लगे, और आज के मॉडर्न एरा में तो सब कुछ कॉपी करने लगे। वो चाहे गलत हो या सही, बिना उसका जिक्र किए बस कॉपी किए जा रहे हैं। पर आज के स्कूल 1% भी गुरुकुल की परछाई नहीं है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी अपने बच्चों को ऐसे नॉर्मल स्कूल नहीं भेजते, क्योंकि उन्हें पता है अगर ऐसा किया तो उनके बच्चे कल को कहेंगे, पापा मुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। आपने ये कोट तो सुना ही होगा, इफ़ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, इट विल लिव इट्स होल लाइफ बिलीविंग दैट इट्स स्टूपिड। तब तुम क्यों नीट या जेई की रेस में भाग रहे हो, जिसमें कि तुम्हें पता नहीं कि तुम जीतोगे या नहीं? तो क्यों ना ऐसे रेस में भागो जिसमें तुम्हें पता हो कि तुम जीत सकते हो। तुम्हें कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, तब करूं क्या? सब यूट्यूबर्स ज्ञान देते हैं, ये बुरा है, ये अच्छा, पर सॉल्यूशन कोई नहीं देता। मैं देता हूँ। देखो, तुम वो करो जिसमें तुम्हारी एक्सपर्टीज़ हो। कहा जाए कि जिसमें तुम्हारा मन लगे, जिसकी वजह से तुम्हारी मेंटल हेल्थ को कोई इफेक्ट न पड़े। क्योंकि आखिरकार तुम अगर लाइफ में कुछ भी करो, अगर तुम खुश नहीं हो तो तुम रोबोट या स्लेव से कम नहीं हो। मैं अपनी बात बताता हूँ। जब मैं स्कूल में था तो मेरे स्कूल में ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी। हमने कभी कंप्लेन नहीं की, अपने पेरेंट्स को नहीं बताया। स्कूल में पढ़ाई कम रटाया जाता है। स्कूल में स्पोर्ट्स नहीं खिलाया जाता। स्कूल में स्पोर्ट्स को प्रीफर नहीं किया जाता। आप बोलोगे स्पोर्ट्स, हाँ बहुत लोगों को स्पोर्ट्स में मन लगता है, पर हमें ऐसे बताया गया है कि स्पोर्ट्स में कुछ नहीं रखा है। दूसरे स्कूल से कंपटीशन नहीं कराया जाता था। इंग्लिश स्पीकिंग के नाम पे सिर्फ रीडिंग कराया जाता था। हमें सब दिखता था, पर हमने कभी आगे आकर बोला नहीं। और अब पछतावा होता है कि उस समय हम बहुत कुछ सीख सकते थे। पर तुम ऐसा मत करना। अगर तुम्हारे स्कूल में अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता, अगर कुछ नहीं है, तो कंप्लेन करने से डरना मत। एक एप्लीकेशन लिखना, उस पर 20 या 30 बच्चों के साइन कराना, और तो और पेरेंट्स को भी बताना। क्योंकि स्कूल एक फाउंडेशन जैसा है। अगर नींव ही कमज़ोर हुई तो ढांचा कितना भी खूबसूरत हो, वो अंदर से खोखला ही होगा। स्कूल से बोलो स्पोर्ट्स कंपटीशन कराएं, क्विज कंपटीशन कराएं, प्रेयर के साथ साथ मेडिटेशन कराएं। हफ्ते में क्लास रखें जिसमें सब टीचर्स मिल के बताएं कि आगे तुम कौन सी प्रोफेशन चूज़ कर सकते हो, क्या कर सकते हो। रीजनिंग जैसी चीज़ें पढ़ाएं। प्रोजेक्ट के नाम पे सिर्फ कॉपी भरने को ना दें, कुछ क्रिएटिव कराएं। और तुम्हें खुद पता है कि तुम उस लिस्ट में क्या ऐड कर सकते हो। एक ग्रुप बनाओ और एक्शन लो। अगर सरकार नहीं कर सकती तो तुम भी नहीं करोगे क्या? आखिर फ्यूचर तो तुम्हारा ही है, और इसे सुधारने के लिए तुम्हें ही कदम उठाना होगा। मुझे पता है सिर्फ 20% लोग ही एक्शन लेंगे, लेकिन वो 20% ही एक बदलाव के लिए काफ़ी हैं। ये वीडियोस अपने दोस्तों को भेजो और जल्दी से जल्दी एक्शन लो। सो एक्शन लेना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट। बुक्स भूल गया हूं सर, ले लो। तो सीधा सीधा नहीं कह सकते थे? थोड़ी देर पहले कोशिश की थी सर, लेकिन आपको सीधा सीधा पसंद नहीं आया।